बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुल्म, बर्बरियत और सफाकियत की एक और दास्तान रकम हुई। मराकश के समंदर के अंदर स्पेन जाने वाली कश्ती के जिसके अंदर 86 अफराद सवार थे और जो यूरोप का ख्वाब लिए बैठे हुए थे, उनके साथ इंतहाई बेईमाना सलूक किया गया। वाक़या यूँ है कि इंसानी स्मगलर जो मुख्तलिफ मुल्कों से नौजवानों को सब्ज़ बाग दिखाकर यूरोप ले जाने का उनको चकमा देते हैं। पाकिस्तान से भी इन्होंने 66 नौजवानों को तैयार किया कि हम आपको यूरोप ले जाएंगे। 40-40 लाख रुपया एक एक बंदे से इस काम का लिया गया। लेकिन जब गहरे समंदर के अंदर कश्ती पहुंची और वो जो पाकिस्तानी एजेंटों ने आगे अफ्रीकन एजेंटों को, स्मगलरों को, ये इनको यूं समझे कि बेच दिया था, ये उनको लेकर दरमियान समंदर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया। एक नौजवान जो इस हादसे के अंदर बच गया, उसने जो बयान दिया है उसके मुताबिक कि उन्होंने इन लोगों के ऊपर सख्त तशद्दुद करके बल्कि हथौड़ों से इनको मारा और इनसे कहा कि अपने घर कॉल मिलाओ और उनसे कहो कि हमें फौरी तौर पर और पैसे भेजें। कुछ लोगों का अपने घर के अंदर राब्ता भी हुआ, ये भी बातचीत चल रही थी, मुख्तलिफ खबरें आ रही थीं। लेकिन अब ये पता चला है कि ये कश्ती वहाँ पर जिन लोगों को लेकर गई थी उनमें से अक्सरियत लोग जो है समंदर के अंदर डबो कर मार दिए गए। कुछ लोगों को जिंदा वहाँ से गुजरने वाले जो मछेरे थे वो लेकर उन्होंने रेस्क्यू किया और वहाँ करीब जो है हॉस्पिटल्स के अंदर, उस मुल्क के अंदर ग़ालिबन मराकश के अंदर हॉस्पिटल में उनको एडमिट भी कराया। मेरा सवाल यहाँ पर ये है, सोचने की बात ये है, हमने अपने इसी प्रोग्राम में वॉइस ऑफ इस मुस्लिम के तवज्जुह से पॉजिटिव टॉक में ये बतलाया था कि लिल्ला ऐसा काम मत कीजिए, अपने आप को हलाकत के अंदर मत डालिए। हमारे दीन ने, इस्लाम ने, अल्लाह ने मना किया है कि ला तुल्कू बिअयदीकुम इला ताहलुका, अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में ना डालिए। ये कहाँ की दानिशमंदी है कि आप 40-40 लाख रुपए देकर दूसरे मुल्क जाने के लिए, और ऐसे मुल्क यूरोप के जहां आपको कोई पता ही नहीं, और वो भी गैर कानूनी तरीके से। आप क्या समझते हैं कि इस तरह से आपकी जिंदगी जो है संवर जाएगी? पहली बात तो ये है कि हमारे घर वाले, जिन लोगों के नौजवान जाते हैं, क्या उनके घर वालों को इस चीज़ का पता नहीं होता? क्यों अपने बच्चों को मौत के मुंह के अंदर धकेलते हैं? क्या इतने पैसों से यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई छोटी मोटी सनत लगाकर, कोई छोटा मोटा कारोबार करके इज्जत, सुकून और आफियत की रोज़ी नहीं कमाई जा सकती? और इस वक्त भी जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसे 5000 के करीब तकरीबन नौजवान लोग अफ्रीका के मुख्तलिफ जगहों के अंदर मौजूद हैं कि जो यूरोप जाने के लिए पाकिस्तान से स्मगल किए गए हैं, उनको सब्ज़ बाग दिखाकर वहाँ ले जाया गया है। दूसरा, गवर्नमेंट इस वक्त, जिस गवर्नमेंट के पास मुख्तलिफ ऐसे एजेंसियाँ हैं, तहकीकाती इदारे हैं, क्यों इन इदारों को पता नहीं होता? क्या इलाके के DSP, इलाके के SHO और जो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, क्या उनको इन लोगों के नेटवर्क का पता नहीं होता कि ये जो इस मकरूह धंधे के अंदर मुलव्विस होते हैं और हमारे नौजवानों को इस तरह से गहरे समंदरों के अंदर ले जाकर डबो देते हैं, बल्कि उनके साथ जुल्म और सितम का ये मामला करते हैं? और इसके साथ साथ हमारे जो मसाजिद और मसाजिद के मिंबर व महराब से उठने वाली आवाज़, बिलखुसूस उलमाए कराम, मुफ्तियान इज़ाम, उनको इस मसले के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। बस कर दीजिए नफरतों को फैलाना, आपस में एक दूसरे को लड़वाना, कौम के सुलगते हुए मसाइल के ऊपर तवज्जो दी जाए तो हम, गवर्नमेंट, आम लोग और बिलखुसूस हमारे दीनी तबका के वो लोग कि जिनकी आवाज़ को सुना जाता है, वो सारे मिलकर अगर कोशिश करें तो हम इस बहुत बड़े तूफान से कि जिससे हम गुजर रहे हैं और जिसको हम आगे देख रहे हैं, इससे हम बचकर अपनी नस्लों को महफूज कर सकते हैं।